एग्जाम्पल है यहाँ पर कि बुद्ध के समय पर, ठीक है, एक पंडित ने आकर उसको कहने लगा, उसको ललकारने लगा, ठीक है, लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं किया, चुपचाप बैठा रहा वहां पर। और और फिर ललकारने के बाद बुद्ध ने एक प्रश्न उसने प्रश्न किया कि आप क्यों, सॉरी, वो ललकारने के बाद चला गया। नहीं, बुद्ध के शिष्य ने पूछा कि आप जितना भी ललकाए, ठीक है, आपने क्यों नहीं पलटकर जवाब नहीं दिया? क्योंकि उसकी गुस्सा है, उसकी कारण, उसकी कारण ही उसकी गुस्सा है, वो उसका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो व्यक्ति बुद्ध को क्यों बोल रहा था? हुँ? वो व्यक्ति बुद्ध को क्यों बोला, बुद्ध के ऊपर क्यों गुस्सा रहा था? गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने बाहर के तरफ से देखा, उसकी मन बाहर की तरफ है, इसलिए वो बाहर बाहर की चीजों को सत्य मानने लगा, असली मानने लगा, इसलिए उसको गुस्सा हुआ। और एक मैंने थाईलैंड की एक किताब है इंग्लिश पर, उसका किस्सा मैं सुनाता हूँ कि एक भिक्षु ने, अमेरिका के एक भिक्षु ने थाईलैंड मोनास्ट्री पर भिक्षु हो गया, और भिक्षुक होने के बाद वो ध्यान करने लगा, लेकिन मेडिटेशन का जो गुरु है वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता रहा, और इंस्ट्रक्शन के बाद वो बाकी उपासक उपासिकाओं के साथ बात करने लगा, हंसने लगा, ठीक है, सारा दिन हंसता है, सारा दिन बात करता है। तो उस अमेरिकन भंते को गुस्सा आने लगा कि कैसा मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर है, सारा दिन हंसता है, उपासिका के साथ अच्छा, बात कर रहा है, ठीक है। तो 7 दिन 10 दिन के बाद, कोर्स के बाद, मेडिटेशन टीचर को उन्होंने पूछा कि मैं ध्यान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ध्यान आप पर ही जा रहा है, क्योंकि आप हंस रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठते रहते हैं, बात करते रहते हैं, ठीक है, इसलिए मेरा गुस्सा जो है आपके ऊपर है, इसलिए मैं ध्यान नहीं कर सकता। तो मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर जो है वो कहने लगा कि तुम्हें मैं काम दिया हूं, तुम काम नहीं कर कर तुम अगर तुम्हारे मन अगर मेरे पास रहता है तो काम तो नहीं होगा ना, काम तो नहीं होगा, तो क्योंकि तुम्हारे मन मेरे पास है, इसलिए तुम्हारे मन मेरे पास है, इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है। अगर तुम काम पे ध्यान लगाओगे तो गुस्से आने का कारण नहीं है। तो इसलिए हमारे मन जब दूसरों के ऊपर छोड़ देता है, तब ही लालच, गुस्सा, दूसरों को दोष देना, वो सब कारण बन जाते हैं। इसलिए हमारे मन को दूसरों के हाथों पे नहीं देकर खुद के पास अगर रख लिया जाए तो कारण तो समाप्त होता है वहां पर। तो इसलिए आप जब कह रहे हैं, आप विपස්සना आप शुरू कर रहे हैं, दिन पे दो बार, दिन पे एक दिन पर 2 बार, और धीरे धीरे आप भी समझ रहे हैं कि नहीं, सिर्फ कारण दूसरों पर नहीं है, मेरे खुद के अंदर पर है। और खुद के अंदर की क्रोध, लोभ, मोह, ये जब धीरे धीरे कम होता जाएगा तो आपकी बात करने के तरीका, दूसरों के साथ व्यवहार करने का तरीका बदल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव की वजह से, क्योंकि नेगेटिव तो अंदर है। नेगेटिव जब अंदर होगा तो हमारे बात करने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका, हमारे सुनने का तरीका, हमारे देखने का तरीका नेगेटिव होता है। लेकिन आप जो कर रहे हो तो ठीक है बनते, लेकिन अक्सर कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि मैं पॉजिटिव होते जाता हूँ, लेकिन नेगेटिव शक्तियाँ हमारे ऊपर हावी हो जाती है, वो हमारा फायदा उठा लेती है। तो वैसे तो हम ठगा जाएंगे ना। नेगेटिव फायदा मतलब फायदा के बहुत रीजंस वहां पर है कि किस तरह के फायदा।
जैसे कुछ भी, जैसे वो मुझे कुछ काम करने के लिए बोला तो कर दिया, वो अगला ऑप्शन वो हमसे डर के मारे किया है, तो अब वो हमसे वो डेली वो रिस्पेक्ट चाहेगा, हमसे वो डेली रिस्पेक्ट चाहेगा, मैं जो कहूँ हमेशा करते रहे। मैं एक दिन बोल दिया, मैं मजबूरी में कर दिया, उस अवस्था में वो नहीं था, करने की अवस्था में नहीं था, अब वो डेली वही चाहेगा वो करने के लिए, तो हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। इसलिए कि उसके अंदर तो निगेटिव है, हमारे अंदर तो पॉजिटिव है। मैंने तो उसका मजबूरी वजह से उसको सहयोग किया, है ना, लेकिन अगला आदमी तो हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। एक कुछ बोलता नहीं, किसी बात को वो हमारे ऊपर पलट के जवाब नहीं देता है, चुपचाप सह जाता है, वो तो ऐसे ही करते हैं तो हमारे ऊपर और हावी हो जाएगा ना, हैवी हैवी हो जाएगा, मतलब हमारे ऊपर प्रबल हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, कर्मा के प्रबल हमारे ऊपर और हावी हो जाएगा वो, मतलब